नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चंद्रगिरी में जैन मुनि विद्यासागर जी के चरण वंदन व संतों को नमन कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है बीजेपी के पूर्व नेता महेश गिरी ने जैनियों के संतों एवं समाज को जैनों के तीर्थ गिरनार पर्वत पर जाने पर जान से मारने की धमकी दी है, जिस पर जैन समाज में आक्रोश है। इसी संबंध में जैन समाज द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सकल जैन समाज समन्वय समिति, जो कि अलीगढ़ के पूरे नगर में स्थित जैन समाज का प्रतिनिधित्व करती है, उसके द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसके संयोजक के रूप में स्वयं में, समन्वयक के रूप में श्री नरेश जैन जी, सह समन्वयक के रूप में हमारे सुरेश भाई साहब, सुरेश जैन साहब गढ़ी वाले, और हमारे सह संयोजक मुनेश जैन जी और प्रांतीय मीडिया प्रभारी मयंक जैन यहाँ उपस्थित है। आज एक बार फिर जैन समाज की भावनाओं को आहत पहुँचाने का बयान 28 अक्टूबर को गिरनार पर्वत, जो कि 22वें तीर्थंकर नेमनाथ भगवान की मोक्ष स्थली है, उसको लेकर दिए गए भाजपा के पूर्व लोकसभा सदस्य महेश गिरी जी के बयान को लेकर है, जिन्होंने यह बयान दिया है कि यदि पहले ये कहा कि इस गिरनार पर्वत पर यदि कोई दिगंबर साधु या दिगंबर जैन समाज के लोग यहाँ आकर के वंदना करेंगे तो उनका हम सिर कटवा दें। इसके बाद उन्होंने फिर ये बयान दिया कि 1 महीने का समय देता हूँ मैं कि जैन समाज के लोग 3-4 लोग जो सक्षम हो वह, और दत्तात्रेय समाज के लोग और 3-4 वकील दोनों पक्ष के रह कर के अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें, और साक्ष्य प्रस्तुत न करने की स्थिति में जो पक्ष हारा माना जाएगा उसको गिरनार पर्वत पर आने का अधिकार नहीं होगा। हमारा मानना यह है कि यह काम न्यायपालिका का है, सरकार का है। किसी महंत या धर्म गुरु को शायद यह बयान देना शोभा नहीं देता कि वह उसमें अपना अधिकार, स्वयंभू अधिकार जमाने की बात कहें। इसको लेकर के जैन समाज आक्रोशित हुआ, और यह बात जब गुजरात सरकार तक पहुंची तो वहाँ के गृह मंत्री के द्वारा हमारे पूज्य मुनि सुधासागर जी महाराज से वहाँ के प्रतिनिधियों ने फोन पर एक वार्ता कराई, जिसमें उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि सरकार बीच का कोई रास्ता निकालेगी और जैन समाज की भावनाओं को और दत्तात्रेय समाज की भावनाओं दोनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय करने का आश्वासन दिया। किंतु हमें खेद है कि पिछले प्रकरणों से जो हमें सीख मिलती है, सम्मेद शेखर जी के प्रकरण आप सभी को ज्ञात है, सरकार ने उसको माना, सरकार झुकी। जब पूरे देश भर में जैन समाज आंदोलित हुआ, आक्रोशित हुआ, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद सरकार के द्वारा कोई भी ठोस निर्णय, कानूनी निर्णय जो उन्होंने जारी किया था गजट के माध्यम से, वह अभी तक निरस्त नहीं किया गया है। तो हम इस तरह से आशान्वित रहते हैं और समय समय पर जैन समाज को फिर आंदोलित होने पर मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए हम माननीय गृह मंत्री गुजरात सरकार के इस आश्वासन का सम्मान करते हैं, और वह समय
जो उन्होंने 1 महीने का दिया है, यदि इस समय में सरकार के द्वारा कोई सम्मानजनक निर्णय जैन समाज की भावनाओं के अनुरूप नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से जैन समाज जो इस समय पूरी तरह आहत है, कुछ न कुछ ऐसी ठोस कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा कि हमारे जो महान तीर्थ क्षेत्र हैं उन पर कैसे कार्रवाई की जाए। हमारे जो काशी और राम जन्मभूमि के हाई कोर्ट के वकील हरिशंकर तिवारी जी और विष्णु शंकर जैन, उन्होंने भी पिछले दिनों यह निश्चय किया है कि गिरनार पर्वत के विषय में जो भी साक्ष्य उपस्थित हैं वह कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे और कानूनी तरीके से उसको प्रक्रिया से सॉल्व किया जाएगा, उसका हल निकाला जाएगा। लेकिन इस बीच महेश गिरी जी का बयान लगता है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैन समाज के पास अकाट्य प्रमाण मौजूद है जो सन 1800 से उपलब्ध है हमारे जैन समाज के लोगों के पास कि यह गिरनार पर्वत हमारे 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का मोक्ष स्थली है और वहाँ पे दिगंबर मुनियों की अलग अलग पर्वतों पर मोक्ष और तपस्थली साधना है। उसको लेकर के हम आज यह प्रेस वार्ता बुलाए हैं। मैं सकल जैन समाज का समन्वय समिति का कोऑर्डिनेटर हूँ। तो मेरा विशेष रूप से ये बात कहनी है कि जो महेश गिरी जी महाराज हैं वो लोकसभा के माननीय सदस्य हैं, उनको जैन समाज को इस तरह की चेतावनी भरे शब्दों में कहना कि ये उनको शोभा नहीं देता। अवतार न्यूज़ के माध्यम से समृद्धि ज्वेलर्स परिवार की तरफ से आने वाले जो 5 दिवसीय जो त्यौहार है, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, इस सारे त्योहारों की अलीगढ़ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, मंगल कामनाएं देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर उमेश कुमार बघेल, MBBS MD, बघेल हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, क्वारसी गली नंबर 2, रामगढ़ रोड, अलीगढ़ की तरफ से अपने सभी भाई बंधु और बहनों को अपने तहे दिल से दीपावली, गोवर्धन भैया दूज की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी लोग इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाएं।